संख्या में आकर यहाँ पर पता चले लोगों को कि वाकई इनका क्या संगतियाँ हैं, क्या दूरियाँ हैं, वो सारी दूर हों। अगर आप लोग घर में बैठे रहेंगे, कईयों को मैंने देखा है कि ताश ही खेलते रहते, बोले यार जब होगा तब हो जाएगा, देखेंगे हम क्या करेंगे आकर। तो ये ऐसा बहुत गलत संदेश जाता है पूर्व सैनिकों को। तो मेरा सभी से यही आग्रह है, और 1 तारीख 2024 को हमारा आंदोलन है 11 जगह रेल रोको का, उसको पूरा समूह बनाना है। मैं यही बात करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष में जुड़े और इस आंदोलन को आगे से आगे बढ़ाएं। जनता को यही संदेश है, हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों को, कि बगैर संघर्ष के न्याय नहीं मिलता, और न्याय की ये और हक की और न्याय की लड़ाई है, और इसमें हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मैं सभी अपने एक सर्विस भाइयों से अपील करता हूँ कि वो इस संघर्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको कामयाब बनाएं। बस यही मेरा संदेश है। सब घर बैठने से कुछ नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता, अपना हक। जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजट सत्र 2024 को जो एमएसपी है, वन रैंक वन पेंशन है, डीए एरियल है, प्लस जो 2024 में हमारा कितना परसेंटेज डीए बढ़ाया जाएगा, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट खबर है वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो साथी भाइयों, आपने देखा है कि अभी जो हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं ये दिल्ली धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, यानी अपनी मांगों को लेकर के। और ये वो लोग हैं जो कई महीनों से धरना प्रदर्शन पर निरंतर काम कर रहे हैं और वहाँ पर ही बैठे हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पंजाब में अभी एक ट्रेलर दिखाया था। पिक्चर तो अभी आने वाले समय में आएगी और मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि असली पिक्चर कब दिखाई जाएगी। क्या सरकार हमारी मांगों को बिना रुकावट के दे देगी, या मैं अगर अपने घर से बाहर नहीं निकलूँगा तो क्या सरकार हमारी मांगें हैं जो उनको पूरा कर देगी। दोस्तों, हमारे फौज में एक कहावत कहते हैं कि मकरागिरी उस लेवल पर करो जहाँ पर चल जाए। लेकिन जब जिस तरह से हमारी रैंक बढ़ती है उस तरह से हमारी जिम्मेवारियाँ भी बढ़ जाती हैं, तो क्या हम मकरागिरी कर सकते हैं। लेकिन खैर, वो तो एक सेना की ड्यूटियाँ हो गई हैं। कोई 19 करता है तो कोई 20 करता है, 100% कोई नहीं करता है, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो। लेकिन जहाँ पर अपने वेलफेयर की बात आती है वहाँ पर मुझे 100% काम करना बहुत ही ज़रूरी है। हम उम्मीद के साथ ये बात कर रहे हैं कि जो लोग या जो हमारे पूर्व सैनिक भाई अपने घरों में बैठे हैं, वह 1 जनवरी को जहाँ पर हमारे पूर्व सैनिक भाई बुला रहे हैं वहाँ सब पहुँचेंगे। पंजाब में ट्रेन रोको अभियान में ये सिर्फ सरकार को एक ट्रेलर दिखाया था। ज़रा सोचिए कि अगर हम पूरे देश की ट्रेनों को 1 घंटा डिले कर देते हैं तो सरकार का कितना लॉस होता है। वहाँ पर अगर हम 1 दिन डिले कर देते हैं तो क्या वन रैंक वन पेंशन का जितना एरियल बनेगा या जितना 18 महीने का डीए बनेगा उसके बराबर हम पहुँच सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पहुँच सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो ये नौबत नहीं आने दे। लेकिन सरकार तक क्या हमारी बातें ये पहुंच रही हैं? तो ऐसा भी नहीं है कि सरकार अंधी हो, जो वहाँ पर बैठे हैं राजभवन में बैठे हैं वह अंधे हैं। अंधे तो कोई नहीं है, लेकिन आपको ये भी लगना चाहिए कि इतना आसान नहीं है और छोटे से ट्रेलर में सरकार घबरा जाएगी, ये भी नहीं है। आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार एक सरकारी नौकर पाशा के लिए घातक सिद्ध होती है। कैसे होती है तो उसका भी मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा। ये जो पंजाब के अंदर गवर्नर ने एक आश्वासन दिया था हमारे पूर्व सैनिकों को कि आप लोग आंदोलन को ख़त्म करें, हम आपकी ये मांगे के लिए हम दिल्ली तक जाएंगे। लेकिन उस पर क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो खैर, जो केंद्र में बैठा है उसी की सुनवाई होती है। हम बात कर लेते हैं 2002 की। 2002 में आप सभी को मालूम होगा कि 2002 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना से एक ऐसा प्रपोजल निकाला जो कभी एक सैनिक को उम्मीद भी नहीं थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस किया कि 2002 के बाद जो भी अर्धसैनिक बल भर्ती हैं उनकी पेंशन को ख़त्म किया जाता है। आखिर क्यों? तो
कहने का मतलब ये भी बीजेपी सरकार में हुआ। वहीं पर आपने देखा होगा कि हमारी ग्रेड पे को ख़त्म किया किसने? बीजेपी सरकार ने। उसके बाद में एमएसपी में इक्वल एमएसपी न दे करके बीजेपी ने पूरा घपला किया। दूसरा, वहीं पर अगर बात कर दूं, ये हमारी मांगे हैं और मांगे जारी रहेंगी। अभी मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में अवगत करा देना चाहता हूं कि जो हमारा वेतन कटा, यानी बीजेपी सरकार में लगभग सैनिकों का, हम अर्धसैनिक बल की और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की हम बात नहीं करेंगे, हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं कि लगभग 3 बार हमारा पैसा कटा है, सरकार पीएम खाते में गया है। वो कौन कौन सा गया है? जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा कि 18 महीने का डीए हमारा काट दिया गया, जबकि दूसरे कर्मचारियों का काटा हो न काटा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेना का डीए 18 महीने का नहीं दिया गया, वह सरकारी खाते में यानी पीएम खाते में चला गया, क्योंकि गरीब आर्थिक जो नुकसान से जूझ रहा था। उस समय महामारी का समय था, और अगर हम 1-1 रुपया भी अगर दान करते हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए कितने लाख रुपए बना है अगर पीएम खाते में जमा करते हैं। वहीं पर अगर बात करूं तो एक बार क्या हुआ था, बाढ़ बचाओ अभियान चला था जिसमें हमारा ऑफलाइन पैसा जमा हुआ था पीएम खाते में। पीएम के खाते से ऑफलाइन पैसा क्लोज किया गया जवानों से और पीएम के खाते में उस मतलब पैसे को डाला गया, और एक बार और इसी का कटिंग हुआ था। तो खैर ये तो हो गया एक पीएम खाते की बात, तो सेना से ये भरपाई पूरी करते हैं। वहीं पर अगर बात करूं तो टैक्स, क्या सरकार मुझे किसी टैक्स में माफ़ी दे रही है? क्या हमारा फौजी भाई जो पेमेंट उठा रहा है वह अपनी दिन और रात अपनी जान हथेली पर रख करके अपनी पेमेंट उठा रहा है, क्या उस पर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना जरूरी है? आप टैक्स लगाओ, आपको जो प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है, जैसे आपने जीएसटी गुड सर्विस पे चलाया है, गुड सर्विस पे जो हमारा प्रोडक्ट है जो कंपनियां, उससे टैक्स लीजिएगा, लेकिन इक्वल जो हमें आप मेरे अधिकारों से ही दे रहे हैं, जो हमको लागू है वही मुझे दे रहे हैं, उस पर टैक्स क्यों? आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसा टैक्स नहीं बढ़ाती है कि फौजी आदमी टैक्स के दायरे में ना आए। टैक्स के दायरे में फौजी आदमी 100% आएगा ही आएगा। इन्होंने टैक्स का दायरा इस तरह से बढ़ाया कि इस टैक्स दायरे के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं फंसेगा जिसका टैक्स माफ हो जाए। तो सरकार हमारे लिए कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कर्मचारियों के लिए, केंद्र कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है। अब इस पर मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ हमें मेरी मांगें दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। टैक्स हर जवान दे रहा है, वो अपना रिटर्न भरे या ना भरे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिटर्न भरते तो पैसा भी रिटर्न हो जाता है। फिलहाल वो पैसा 1 साल हमारा सरकार यूज करती है, उसका बेनिफिट सरकार को मिलता है। हमारी मांगे हैं जो अभी बजट सत्र 2024 में है, डीए मेन चीज़ है। डीए कितना बढ़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि कितना बढ़ेगा, इस पर भी हम बात करने वाले। और 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा है ये जनवरी तक सॉल्व होने की पूरी संभावना लग रही है, और एमएसपी, इक्वल एमएसपी पर भी इस पर सुनवाई होगी। लेकिन मुद्दा जो हमारा लटकने वाला है वो डीए फॉर 18 मंथ, यानी 18 महीने का जो एरियल आना है उस पर हमारा मुद्दा लटक सकता है। इसका गारंटी नहीं है कि सरकार ये एरियल मुझे दे दे और जो बैक डेट से जितना उन्होंने डीए बढ़ाया था वो मुझे दे दे, लेकिन ओआरपी यानी 1 रैंक 1 पेंशन, एमएसपी और जो डीए जनवरी में कितना बढ़ने वाला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए आज जो दिल्ली में हमारे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ में विपक्ष के भी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी अभी धरना प्रदर्शन में हैं और वह जवानों के साथ मिले हुए हैं और जवानों से मिल करके वो काम कर रहे हैं और जवान की ही आवाज़ को वह बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम फौजियों का ही रोल बनता है? तो जितने पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो बीएसएफ से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो सीआरपीएफ से बिलोंग कर रहे हो, चाहे सीआईएसएफ से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से, किसी भी डिपार्टमेंट से वो बिलोंग कर रहे हैं, तो सभी से अनुरोध है कि आप जंतर मंतर पर पहुँचें
यानी धरना प्रदर्शन दिल्ली के अंदर पहुंचे और सरकार की छाती पर हमको धरना रखना है, जिससे कि सरकार को उठने और चलने में परेशानी हो, तभी हमारी ये मांगों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करूं कि अभी जो हमारी इक्वल एमएसपी है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट केस ऐसे सुनवाई करने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक सब कौन बैठा है? केंद्र सरकार ही बैठी है। केंद्र सरकार जैसी चाबी भरेगी वैसा ही खिलौना चलेगा। तो इसलिए आप लोग कोर्ट के ऊपर डिपेंड ना करें, अपने अधिकारियों की लड़ाई आपको स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। अभी बात करता हूं डीए की। तो 50% डीए का बोला जा रहा था इन्होंने, लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जनवरी 2024 में कितना परसेंट डीए बढ़ने वाला है। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक सरकार ने 2% और 4% से डीए ऊपर नहीं बढ़ाया, लेकिन अभी इस बार बताया ये जा रहा है कि जो सैनिकों का डीए है यानी महंगाई भत्ता पूरा 5% मिलने वाला है। यानी जो जनवरी में बजट सत्र बैठेगा और इसमें जो विपक्ष के लोग भी हैं वो भी सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करेंगे और सरकार उस कीचड़ को साफ करने का काम करेगी। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 से नीचे नहीं आएगा डीए और 5 से ऊपर नहीं जाएगा। तो 5% आपका डीए बढ़ सकता है। अगर बात करूं एमएसपी की, तो एमएसपी का मुद्दा जायज है और इस पर सरकार को विचार करने की बात है। सरकार अगर इस पर विचार करती है और सरकार चाहती है कि हम जेसीओज जवान और अफसर के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, जो जवानों का अधिकार है, जो अफसरों का अधिकार है वह हम दिया जाएगा। किसी आर्मी लॉ में लिखा हो कि क्या इक्वल पे समान नहीं हो सकती है, तो बेशक सरकार उस इक्वल ना करे, लेकिन अगर आर्मी लॉ में ये लिखा है कि जो अलाउंसेस हैं वह जेसीओ जवान के समथिंग बराबर होंगे, तो सरकार इसको देने की कोशिश करे। सरकार सिर्फ आर्थिक पैसे के लिए मरती है। बोलते हैं कि मोदी के कोई आस औलाद नहीं है या केंद्र में बैठे सभी का आस औलाद नहीं। वो देखिए हमें सब मास्टर माइंड है, उसका कितना पैसा खाने का जरिया है। राजनाथ सिंह को देख लीजिए, ये सब अपने लिए मरते हैं। फौजी एक ऐसा है जो देश के लिए मरता है। बाकी जितने भी बैठे हैं आवाम, देश की जनता, देश के नेता, देश के गद्दार नेता, वो सिर्फ अपने लिए मरते हैं और अपनी पीढ़ी के लिए मरते हैं। वो हमारे सैनिकों के लिए या देश के लिए नहीं मरते हैं। और ऐसा न कभी हुआ है कि एक नेता देश के लिए मरने लगे। ये सिर्फ अपनी राजनीति पे मरते हैं और अपने जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए मरते हैं। ये सोचते हैं कि अगर हम आज विधायक हैं या सांसद हैं या हम मंत्री हैं तो हम इतना कर जाऊं कि हमारे आने वाली 10 पीढ़ी तक इस पैसे को खर्च ना कर पाए। पैसा किसका है? हमारा। भर बैंक के कौन रहा है? ये लोग भर रहे हैं। क्या इन लोगों का कभी एक दिन का पेमेंट रुका है? नहीं। तो फिर हमारा क्यों? इन्हीं सब अधिकारों की मांग करने के लिए हमको जरूरी है कि हम लोग अपने काम को छोड़ें और दिल्ली धरना प्रदर्शन पर चलें, वहाँ पर अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और जो हमारी मांगे हैं उनको जल्द सरकार पूरा करने का प्रयास करे। नहीं तो 2024 में सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2024 का इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, और ये हमारे लिए भी मौका है और विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा मौका है। हालांकि मुझे अपना उल्लू सीधा करना है कि हमारा किसी जो मांगे पूरी हों। हमें विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। देश के हम हैं और जो हमारे जितनी तो रक्षा कोई देश की कर भी नहीं सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे वो विदेश मंत्री हों, चाहे कोई भी हो, हमारी इतनी सेवा नहीं कर सकता। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय।